श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। साथियों, आप लोगों को पता ही होगा कि परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा की जो अभी कथा चल रही है कोसी कला मथुरा में चल रही है। यहाँ पर श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा का आज 6वां दिन समाप्त हुआ और यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा ने 3 अचूक महाउपाय बताए जो सभी लोगों को करना चाहिए। पहला उपाय परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि मान लीजिए कि आप आपकी ज़िंदगी में विषम से विषम परिस्थिति में फंस चुके हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, तो आपको यह पहला महाउपाय ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए कि आप इस विषम परिस्थिति में देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने के लिए शिव मंदिर में गए हों और शिव मंदिर में आपको अचानक से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक जो कनेर का पीला वाला पुष्प आता है ना, इस तरह का यह पीला वाला पुष्प कनेर वाला शिवलिंग के ऊपर समर्पित हुआ मिल जाए, किसी भी स्थान पर चढ़ा हो शिवलिंग के ऊपर, तो आप क्या करिएगा, वह शिवलिंग के ऊपर से कनेर का पीला पुष्प उठा लीजिए और इस पुष्प को सबसे पहले जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है ना, उन गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करवाकर, कार्तिक जी के स्थान पर स्पर्श करवाकर, तीसरे नंबर पर जो शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है ना, वहाँ पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आप स्पर्श करवाएं। इसके बाद चौथे नंबर पर जो शिवलिंग के ऊपर एक जल का पात्र बंधा होता है ना, जो स्थान माता जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव का स्थान होता है, उस स्थान से यह कनेर का पुष्प स्पर्श करवाकर 5वें नंबर पर जो शिवलिंग के पास भगवान का त्रिशूल होता है ना, और त्रिशूल में है जो 3 भाग होते हैं, और त्रिशूल के है जो तीनों भाग एक स्थान पर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ का स्पर्श करवाकर यदि आप यह कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो आप चाहे किसी भी विषम परिस्थिति में फंस चुके हों, 3 दिन इंतजार कर लीजिए। यह उपाय करने के बाद आपका दुख, तकलीफ, कष्ट समाप्त होगा ही, यह विश्वास रखना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए शिवलिंग के पास यदि त्रिशूल ना हो तो आप क्या करिएगा, अपने मन में ही त्रिशूल का स्मरण करके जो त्रिशूल के तीनों भाग एक जगह पर मिलते हैं और आप अपने मन में ही स्पर्श करें कि आपने यह जो पुष्प है कनेर वाला यहाँ पर स्पर्श करवा लिया है, और आपने यह महसूस करने के बाद आपने यह जो पुष्प है शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। बस आपको इतना ही करना है। पर ध्यान दीजिएगा कि जो कनेर का पुष्प है आपको घर से लेकर नहीं जाना है। आपको यदि बाय चांस एकदम ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित मिल जाए जब आप शिव मंदिर जाएं, तब आपको यह उपाय करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे महाउपाय की ओर। दूसरे महाउपाय में परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि मान लीजिए आपके यहाँ धन संपदा, लक्ष्मी, ऐश्वर्य की कमी है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जीवन बीत रहा है, तो आप क्या करिएगा, रोज 2 बेलपत्र लेकर आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर चले जाएं और 1 लोटा जल भी आप अपने साथ ले जाएं। ठीक है, जब आप शिव मंदिर आ जाएं, उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर दें। इसकी जो डंडी वाला मुख है जलाधारी की ओर रखें। इसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर समर्पित करें और जो डंडी वाला भाग है वह भी जलाधारी की ओर ही होना चाहिए, है ना। इस प्रकार 2 बेलपत्र आप समर्पित कर देंगे। इसके बाद अपनी कामना कहकर धीरे धीरे 1 लोटा जल शिवलिंग के इस भाग पर समर्पित कर दें। बस आपको रोज इसी प्रकार उपाय करना है। देवाधिदेव महादेव आपकी जो भी कामना होगी ना, निश्चित ही पूर्ण करेंगे। ठीक है, तीसरा महाउपाय परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि मान लीजिए आप जब भी ब्रज की भूमि में जाएं और आप किसी भी महादेव का दर्शन करें, चाहे गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें, चाहे चकलेश्वर महादेव का दर्शन करें, चाहे आप आशीश्वर महादेव का दर्शन करें, आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ में 1 लोटा जल लेंगे और अपने मन में ही माता ललिता का स्मरण करेंगे और 1 लोटा जल किसी भी महादेव का आप दर्शन कर रहे हो उन्हें समर्पित कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। इस उपाय को करने मात्र से ही परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि आपको इस ब्रज की भूमि पर कृष्ण और राधा का होने का स्मरण मिलेगा ही, उनकी अनुभूति होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि राधा कृष्ण आपके साथ ही है। ठीक है, आशा करता हूँ तीनों उपाय जो परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप जी मिश्रा ने आज की कथा श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा मथुरा कोसी कला में जो चल रही है ना, उसके 6वें दिन ये 3 महाउपाय बताएं। तीनों महाउपाय आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और सभी लोग यह तीनों महाउपाय ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।